शायद नौवां लगातार एक कार्यक्रम है। एक बार कोविड के साथ नहीं हुआ। जिस जिले में रहता हूँ जागरण के इस कार्यक्रम में मेरा मतलब इत्तेफाक ऐसा होता है मैं जरूर जाता हूँ, चाहे वो जमशेदपुर रहा हो, चाहे वो रांची रहा हो, चाहे गुमला रहा हो। गढ़वा में दूसरा है, 22 में कार्यक्रम जो था तब भी मैं आया था। और इत्तेफाक से मैं उसी धरती से हूँ, उसी शहर से हूँ, उसी इलाके से हूँ जहाँ से दैनिक जागरण उपजा है। जो इसके संस्थापक परिवार है उस परिवार से मेरा नाता है। उनसे भैया जी उनको बोलते हैं झांसी में, उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। और यहाँ पर गढ़वा में भी मैं आदरणीय दीपू जी को भैया ही बुलाता हूँ। और जब फोन करता हूँ तो ये जब प्रणाम पहले कर देते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप बाजी मत मारा कीजिए, आप 2 साल या 1 साल भले ही लगते बड़े नहीं हैं लेकिन मेरे से बड़े हैं, तो मैं कहता हूँ आप बड़े हैं तो मुझे प्रणाम कर लेने दीजिए कीजिए। तो इनसे भी रिश्ता भाई के। यहाँ जो प्रतिभाओं का रिकग्निशन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो कार्यक्रम दैनिक जागरण ने आयोजित किया है ये काबिल तारीफ हो रही है। इनकी एक श्रृंखला है, लगातार ये चलता रहता है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिले के शिक्षा पदाधिकारी बैठे हैं, आदरणीय अलकनाथ पांडे जी बैठे हैं जो अपने खुद शिक्षा संस्थान है, हमारे संजय सोनी जी बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पतंजलि जी बैठे हुए हैं, हमारे जेल में जो डॉक्टर हैं वो ठाकुर साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे सोनी ज्ञान निकेतन के निदेशक बैठे हुए हैं, सभी लोग कृष्ण जी बैठे हैं, सभी सारे लोग तो चेहरे से परिचित हैं। और दैनिक जागरण का पूरा परिवार और इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे मिश्रा जी, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब अलकनाथ पांडे जी बोल देते हैं तो उसके बाद बोलने कुछ बचता नहीं है, सारे पहलू ये टच कर लेते हैं। और उसके पहले हमारे आदरणीय डीसी सर ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं बच्चों के लिए, विशेषकर एक मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से बोला, उन्होंने बहुत नफरत अंदाज में बोला है और बच्चों को उसको अनुकरण करना चाहिए। उनका यही मूल मंत्र था कि बहुत ज़्यादा किताबों का ढेर भी मत लगाइए, बहुत ज़्यादा आप डाइवर्ट मत होइए, आप केंद्रित होकर के पढ़िए। और सबसे आसान माध्यम शिक्षा है, इसी की बदौलत आप बहुत जल्दी अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप व्यवसाय भी कर सकते हैं लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने में। आप राजनीति में भी कर सकते हैं, फिर भी अपेक्षाकृत आप अगर एक अच्छा एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका एकदम से अपलिफ्टमेंट हो जाता है। इससे आसान कोई तरीका अपने जीवन में होने का नहीं है। और मैं यही कहूँगा, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, डीसी सर ने भी और हमारे पांडे जी ने भी कहा कि जैसे पांडे जी भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं लोग दूर रहे होंगे। मेरा ये कहना है, अगर जो विज्ञान के बच्चे होंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो एट ए पर्टिकुलर टाइम उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, उतनी ही रहेगी। हमारी जिंदगी भी एक मूविंग बॉडी है। हम अपनी बॉडी की एनर्जी हमारी कंजर्व है, उस एनर्जी को हम जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नेट एनर्जी उतनी रहेगी। आप उठाई गई काम में अगर आप एनर्जी लगा देते तो फिर आप पढ़ाई भी कम लगा पाएंगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्वाभाविक पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायनेमिक्स, इधर उधर भटकाव। अगर डायनेमिक्स में आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाएगा। जो विज्ञान के बच्चे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो आपको भटकाव लाने में आज सोशल मीडिया, मोबाइल, ताम झाम, दोस्ती यारी, ये सब क्या है? ये आपके डायनेमिक्स को बढ़ाते हैं। आपको ज़्यादा, ठीक है, डायनेमिक रहना चाहिए इंसान को, लेकिन जितना ज़्यादा आप डायनेमिक्स की तरफ ध्यान देंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आपको अभी जो उम्र है आपको स्थिरता लाने की उम्र है। आप स्टैटिक ज़्यादा रहिए, डायनेमिक कम रहिए। निश्चित रूप से बस यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप लोग बिजली के लाल हैं, आप लोगों ने सीमित संसाधनों में रह करके अपने खुद का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का और हम सब का नाम रोशन किया है। अभी डीसी सर भी बोल के गए हैं जाते जाते कि संजय जी इस प्रकार का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, ये कभी जागरण ने किया है, ये हमारा भी नैतिक दायित्व है कि जिला प्रशासन भी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करे। और अभी हमारे बीच में परसों नरसों कुछ कोचिंग संस्थान को हमने कॉपी पे बुलाया था, उनका भी यही कहना था कि जिला प्रशासन के स्तर से भी न केवल उन प्रतिभाओं का बल्कि उन विद्यालयों का भी, जिन विद्यालयों से बच्चे निकलते हैं, उन कोचिंग संस्थानों का भी
जिन कोचिंग संस्थानों में बच्चे पढ़े हैं समग्र रूप से एक पॉजिटिव माहौल बनना चाहिए, एक प्रोत्साहन जिला प्रशासन की तरफ से मिलना चाहिए। उस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करें और जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को, उन विद्यालयों को जहाँ से पढ़े उन विद्यालयों के प्रबंधकों को और कहीं से अगर कोचिंग की है उन कोचिंग संस्थानों को भी हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए पहल करेंगे। पुनः आदरणीय दीपू सिन्हा